नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। आज है 9 दिसंबर। आज कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान का होमवर्क आया है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज प्रश्नों के उत्तर थोड़े बड़े होने के कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पाठ का नाम है लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसका पहला प्रश्न है, क्या हमारे समाज में लड़के व लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आज भी स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाएं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2, समोआ द्वीप में लड़के व लड़कियों के बीच होने वाले भेदभाव को समझाओ। इसका उत्तर है, जब हम छोटे थे तो हमारी देखभाल माता पिता करते थे और यह सिलसिला किशोरावस्था के बाद तक चलता रहा और युवावस्था में जाकर ख़त्म हुआ। जबकि समोआ में छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी, वह अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी वह भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियां बुनना सीखती थी। साथ ही साथ खाना बनाने का भी काम करती थी। यह सभी अनुभव हमारे जीवन में नहीं देखने को मिले, क्योंकि भारत में बच्चे लगभग 20 वर्ष के बाद ही कमाना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे मजबूरीवश इससे कम उम्र में भी काम करना शुरू कर देते हैं। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में लड़के और लड़कियों के बीच किस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है? उत्तर, इसका आलेख मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। इसका पहला है, कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता है। दूसरा, लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते हैं। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। तीसरा, लड़कों के स्कूल में कोई भी आंगन नहीं होते थे, वे एक बड़े से खुले मैदान में खेलते थे। चौथा, इस समय लड़के और लड़कियां दोनों अलग अलग दिनचर्या अपनाते हुए दिखते थे। जैसे लड़के कहीं भी जा आ सकते थे, साइकिल चला सकते थे, खुले मैदान में खेल सकते थे, परंतु लड़कियां समूह में मिलकर घर जाती थी। कहीं ना कहीं उनके मन में एक भय रहता था। प्रश्न संख्या 4, हमारे बुजुर्गों का बचपन हमारे बचपन से किस प्रकार भिन्न था? इसका उत्तर है, हमारे बुजुर्गों का बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल भिन्न था। उस समय उन लोगों पर बहुत पाबंदी थी, परंतु आज समय के साथ साथ लोगों में जागरूकता आ रही है, जिसके कारण आजकल इतनी पाबंदी नहीं की जाती है। प्रश्न संख्या 5, किस प्रकार समाज में लड़के व लड़कियों की भूमिका पहले ही तय कर दी जाती है? उदाहरण से समझाओ। उत्तर, हमारे समाज में लड़के व लड़कियों की भूमिका पहले ही तय कर दी जाती है। पहला, भारतीय संस्कृति में लड़कियों को घरेलू काम का जिम्मा दिया जाता है, जबकि लड़कों को बाहर के कामों की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरा, भारत में व्यवसाय यातायात के साधनों में जैसे ड्राइवर व अन्य कर्मचारी, सेना, पुलिस जैसे अनेक कामों में लड़कों की बहुलता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में नर्स और कुछ कार्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
तीसरा, भारतीय संस्कृति में कुछ कामों को लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता, इसलिए उन कामों को लड़के ही करते हैं। यदि हम लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो कई तरह की दिक्कत होगी, क्योंकि कई काम लड़कियों द्वारा ही सही तरीके से किया जाता है तो कई काम लड़के सही तरीके से करते हैं। इसीलिए लड़के लड़कियां अपने अनुकूल व्यवसाय को चुनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो कई तरह की समस्या भी उत्पन्न होती है। हमने पांचों प्रश्न पूर्ण कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको समय पे मिलते रहें। धन्यवाद।